एक लड़का लड़की मेरे पास आए। एक लड़का बोला महाराज मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हमारी माँ और हमारे पिताजी तैयार नहीं हैं, हम क्या करें? हमने कहा जब देखो माँ बाप तैयार नहीं है तो इस लड़की से शादी करना ठीक नहीं होगा, माँ बाप जो कहें वो करो। बोला महाराज जी मैं तो इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। तो फिर मैंने कहा माँ बाप का क्या होगा? बोला महाराज जी मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, इससे शादी कर लूंगा और मैं दूसरे शहर रहूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने उस लड़के से पहले पूछा, मैंने कहा बेटा ये बता ये लड़की तुझे कब से मिली और तू कब से प्यार करता है? बोला महाराज जी अभी पिछले 2 साल से हम दोनों एक साथ कॉलेज में हैं और 2 साल से ये मिली और हम 2 साल से प्यार करते हैं। हमने कहा बस तुम्हारा प्यार 2 साल पुराना है? हाँ हाँ महाराज जी 2 साल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम इस लड़की से। मैंने कहा बेटा तुम इस लड़की से मात्र 2 साल से प्यार कर रहे हो और तुम्हारी माता जब तुम पेट में थे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, तब से तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती आई है और आज भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी तो दुनिया का हर बंदा हाथ खड़े कर सकता है, पर माँ कहेगी कि मेरी किडनी लेकर मेरे बच्चे को डाल दो, मुझे मार दो पर मेरे बच्चे को बचा दो। यदि बच्चे को किडनी की जरूरत पड़ेगी ना कोई ना देगा, पर माँ स्वप्न में भी ये नहीं कहेगी कि मैं नहीं दूंगी। वो ये चाहती है मैं कल मरने वाली हूं तो आज मर जाऊं, पर मेरी उम्र मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बच्चे को मिल जाए। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी माँ तुमसे 25, तुम्हारी एज 25 साल की है तो तुम्हारी माँ तुमसे 25 साल से प्यार करती आ रही है और तुम इतने अंधे हो कि तुम्हें अपनी माँ का प्यार तो नजर आया नहीं, ये लड़की का 2 साल का प्यार तुम्हें नजर आ गया। कहते हो लड़की से 2 साल से प्यार करते हैं, तुम करते हो ना लड़की से प्यार 2 साल से, तुम्हारी माँ तुमसे 25 सालों से प्यार करती आ रही है और इस लड़की से 1 करोड़ गुना ज्यादा प्यार करती है तुम्हारी माँ। पर तुम अपने आप को प्रेमी ठहराते हो। प्रेम की परिभाषा ये नहीं कि 2 साल के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को छोड़ दिया जाए। बताओ क्या ये प्रेम की परिभाषा है? क्या समाज इसे प्रेम कहेगा? आप बताओ, पूछना अपने बच्चों से, जवान बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से मेरा सवाल करना कि क्या 2 साल के प्यार के लिए माँ का 25 साल का प्यार छोड़ना क्या यही प्यार है? क्या इसी को आपके बच्चे प्यार समझते हैं? प्यार क्या होता है तुम नहीं जानते। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, आंखें खराब हो जाएंगी। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बेटा था, उसकी माँ अंधी थी, तो बेटे को बड़ा पढ़ा, बाप था नहीं, माँ बेटे ही थे। माँ गरीब थी, बेटा अच्छा था, माँ की आंखें नहीं थी, अंधी थी। तो माँ बहुत मेहनत करके जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया टॉप पे ले गई, अच्छा डॉक्टर बनाया। और एक दिन माँ को याद आई बेटे की, तो हॉस्पिटल चली गई माँ और बेटे से मिलने के लिए गई। तो जहां डॉक्टरों के संग वो मीटिंग कर रहा था वहीं माँ पहुंच गई। तो बेटे ने देखा माँ आई है। अब उसके जितने दोस्त लोग थे उसने पूछा तुम्हारी माँ अंधी है? अंधी है। अब उसे बड़ा बुरा लगा, मेरी माँ ने तो मेरी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी। हाँ क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले में ले जाके माँ को डांटा? क्या जरूरत थी हॉस्पिटल में आने की? घर पे बैठे तुम्हें मन नहीं लगता था? वो बहुत डांट लगाई, बहुत डांटा बेटा। माँ चली गई वहां से रोती रोती। आज माँ बेटे की इस डांट को सहन ना कर पाई और बेटे के नाम एक पत्र लिखा, घर पे रखा और माँ घर छोड़ करके सदा सदा के लिए चली गई। बेटा आया, उस पत्र को उठाया, उसे पढ़ा, तो उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें लिखा था बेटा तू जब छोटा था तो छोटे में तू खेल रहा था, खेल खेल में पता नहीं क्या हुआ, तेरी दोनों आंखें फूट गई थी। और तेरी दोनों आंखें जब फूटी, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। तो मैंने पूछा था डॉक्टर साहब इसकी आंखें कैसे वापस आएंगी? बोले कोई अपनी आंखें दे दे तो इसकी आंखों के बदले लगा सकते हैं। तो माँ ने कहा कोई क्या देगा, मेरी आंखें, मेरे तो जीवन थोड़ा ही बचा है, मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं आंखों से क्या करूंगी, किसे देखूंगी? बेटे के लिए तो जमाना पड़ा है देखने के लिए। तो माँ ने अपनी दोनों आंखें बेटे को दे दी और ये बात माँ ने बेटे को कभी नहीं बताया कि तेरी जो आंखें हैं
वो मैंने तुझे दी है। और आज बेटा ने माँ को समाज के सामने अंधी कह करके निकाल दिया। हाँ, उस माँ की बातें सुनकर वो बेटा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत खोजा, पर माँ कहीं नजर नहीं आई, कहीं नहीं मिली। अर्थ क्या है? एक माँ है ऐसी जो खुद अंधा रहना पसंद कर लेगी, पर अपने बेटे को यदि अंधा होने से बचा सकती है तो वो अपनी आंख भी देने को तैयार है, अपनी किडनियां देने को तैयार है। यदि बेटा लंगड़ा है ना, तो कोई डॉक्टर ये बस कह दे कि तू अपना पांव दे दे, तो माँ अपने पांव भी दे देगी। पर ये टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि पांव काट के दूसरे के लगाने से वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो माँ पांव भी काट के दे देती। और यही बच्चे कहते हैं कि हम इस लड़की से प्यार करते हैं। तुम्हें अपनी माँ से प्यार ना हुआ क्यों? मैंने उस लड़की की तरफ देखा, जो लड़का लड़की मेरे पास आए, मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा, मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी 25 साल के माँ के प्यार को ठुकरा सकता है, वो 2 साल के प्यार को कितने दिन तक आगे ले जाएगा। इसलिए झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़, ये कोई प्यार व्यार नहीं। समझा दो अपनी बेटियों को, तुम प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार तुमसे नहीं है, प्यार तुम्हारे शरीर से है। शरीर की हवस पूरी हो जाएगी तो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा। कितने केस हमने देखे हैं, लव मैरिज करते हैं लोग, कोर्ट मैरिज करते हैं लोग, कर तो लेते हैं, पर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है। कितने आपके नजर में कितने होंगे, मेरी नजर में कितने हैं। शादी कर ली लड़की ने भागकर, लड़के ने भागकर, पता चला कि 15 दिन में ही उनका कलह चालू हो गया, महीने 2 महीने में शादी टूट गई। माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं, माँ बाप जो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हैं, बहुत सोच समझकर करते हैं। समाज की इन रीतियों को ही आगे बढ़ने दीजिए, मनमाना ना बढ़ाइए। शादियां कर लेते हैं बेटे, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, शादी कर ली, माँ बाप को भी शादी में इनवाइट नहीं किया। अब बताओ कैसे निर्दयी बच्चे हैं। अब आपने शादी कर ली ना मनमानी ढंग से, अब तुम्हारी माँ जिस गली से निकलती है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। आपके माता पिता को सिर झुका के चलना पड़ता है समाज के सामने, केवल आपकी एक लापरवाही के कारण, आपकी एक गलती के कारण। अरे याद करो, भारत का जवान तिरंगे को झुकने नहीं देता। बताओ, झुकने देता है क्या? भारत का जवान सीने पे गोली खा लेता है, पर तिरंगे को झुकने नहीं देता। और तुम कैसे बेटा बेटी हो कि अपने माँ बाप के सिर को तुमने झुकने दिया? अरे माँ बाप का सिर तिरंगा था। यदि जवान तिरंगे को नहीं झुकने देता तो सच्ची बेटी और सच्चा बेटा वही है जो अपने बाप के और अपने माँ के सिर को कभी झुकने ना दे, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे माँ बाप गर्व कर सकें, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा तो हो, शर्म से कभी नीचा ना हो। ऐसा कर्म हर बेटी और हर बेटे का ये फर्ज है। तुच्छ सी वासनाओं के लिए लोग भाग जाते हैं। समझा दो अपनी बेटियों को, बहुत देर हो जाएगी। यदि मेरी बात आपकी बेटियों ने सुनने में देर लगा दी मेरी माँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझा दो अपने बेटों को, सुना दो अपनी बेटियों को। हाँ, माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है। तुमने जमाने को धोखा दिया तो भगवान तुम्हें माफ कर देगा, पर तुमने खुद के माँ बाप को धोखा दिया तो माँ बाप शायद माफ कर भी दें, पर विधाता माफ नहीं करेगा। माँ बाप भगवान तुल्य हैं। माँ ना होती तो मैं इस धरती पे ना होता। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, माँ ने मलमूत्र धोया है, और आज उस माँ को तुमने अपनी शादी पे निमंत्रण भी नहीं दिया। कैसे निर्दयी बच्चे हैं ये। कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख पूरी होती है, छोड़ देते हैं। इसलिए हर बेटियों को समझना चाहिए, कहने से प्यार नहीं होता। आजकल के लोग फेसबुक व्हाट्सएप से प्यार शुरू करते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे प्यार पूरा हो जाता है। चरित्र बिगाड़ लोगे तो आप घोर नरक जाओगे। चरित्रहीन की कहीं गति नहीं है, ये याद कर लेना। चरित्रहीन स्त्री हो, चरित्रहीन पुरुष हो, इन लोगों की ना यहाँ गति है ना वहां गति है। ना इस लोक में सुख है इनके लिए, ना परलोक में सुख है। और भाग कर जाओगी, शादी करोगी तो जिसके संग भागी हो उसका परिवार भी तुम्हें जीवन में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे भाग के आई है, ऐसी ही होगी ये भागने वाली। कोई इज्जत थोड़ी होती है समाज में, ताने सुनने मिलेंगे जीवन भर।
अरे तुम शादी करती हो, बारात आती है, 100-200 लोग तुम्हें लेने आते हैं, सा सम्मान से लेकर जाते हैं। अरे सम्मान से जीना सीखो, चोरों की तरह क्या भाग रही हो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इस मंदिर उस मंदिर, यहाँ वहां। ये भागना सीखा है, ये चोरों की तरह कब तक भागोगे, कब तक जियोगे? अरे शेर की तरह, शेर नहीं हो तुम। सम्मान के साथ जियो। आज व्यक्ति अपना सम्मान खुद कम करता है, क्या कहें हम। माता पिता भगवान तुल्य हैं, इसलिए हर बेटी हर बेटे के लिए प्रार्थना है मेरी ओर से